गोपाल मंदिर है, और गोपाल मंदिर ठीक उसी तरह बना है जिस तरह से मथुरा में द्वारकाधीश जी का मंदिर बना है। वहां कभी श्री महाराज की कथा हुई, 70 साल पुरानी ये सत्य घटना है। श्री महाराज के श्री मुख से दास ने श्रवण किया तो उन्होंने देखा कि मंदिर के बगल में एक खंडर है। तो महाराज जी ने पूछ लिया, मंदिर बहुत अच्छा है, भक्त बहुत आते हैं, 1500 व्यक्ति रोज पंगत पाता है, ये बगल में खंडर कैसा है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक अहिर जाति की अभक्तानी रहती थी। वो जब विवाह में आई, कुछ समय बाद जय जय कल्याण, और एक एक्सीडेंट में पति चल बसे। सास ससुर ने बहुत कहा बेटी दूसरा विवाह कर लो, तो उसने मना कर दिया, मेरे जाने के बाद आपका क्या होगा। सास ससुर की सेवा करती रही। 15-20 साल के बाद सास ससुर भी चल बसे, अकेली रही। उसने अपने मायके जाना भी छोड़ दिया। सोचती क्या करती, तो उसने कचौड़ी मगौड़ी ऐसी अपनी दुकान कर ली। 100-200 व्यक्ति नित्य मंदिर में दर्शन करने आते, तो वहां चाय पकौड़ी खा लेते। उसका कमाने का कोई प्रयोजन नहीं था, सिर्फ समय व्यतीत हो जाए इसलिए उस दुकान को कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसने रात्रि में सपना देखा कि मैं मर गई हूं, और मर गई हूं तो गांव के लोग, परिवार वाले, रिश्तेदार सब आए हैं। कोई मेरा फ्रिज लूट के ले जा रहा है, कोई टीवी लूट के ले जा रहा है, कोई गहने लूट के ले जा रहा है, कोई पैसे टके ढूंढ रहा, सब ले लेके जा रहे हैं, मुझे कोई नहीं देख रहा। और देखते देखते सपना, उसकी सांस बढ़ गई और उसकी चीख निकल गई। वो जागी तो पसीने आ रहे थे, घबरा रहे थे। उसने सोचा कि ये सपना एक दिन सच हो। मेरा कौन है? एक दिन मैं मर जाऊंगी तो मेरे साथ यही होगा। मेरा धन, मेरी वसुधा सब लूट लूट के ले जाए। वो सोचती रही क्या करूं। तो 4 बजे उसके मन में अनुराग हुआ, क्यों न मैं अपनी सारी संपत्ति कृष्ण पर रख दूं। भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैंने भगवान पर भरोसा करके दूसरा पति नहीं बनाया। मेरा प्राण पति मेरा जो कुछ करेगा। मेरे न कोई संतान है न कोई, तो क्यों न मैं भगवान को संपत्ति दूं। सुबह ही उसकी ससुराल के जो परिजन थे उनके पास गई और उसने कहा तुम मेरे साथ मंदिर चलो। सब लोग जुड़ के आए। उसने मंदिर में घोषणा की कि जितना उसके पास धन था, जितनी उसके पास जेवरात थी, 45 बीघे उसके पास जमीन थी, सब ठाकुर जी के नाम कर दे, सब ठाकुर जी। आज से तो सबने कहा कि तुम सब कर रही हो, तुम्हारा क्या होगा? उसने कहा आज के बाद मेरा सब कुछ ठाकुर जी के हाथ है, जो ठाकुर जी चाहेंगे वो करें। अब ऐसा हुआ जो अपना जीवन सर्वस्व दे करके और ठाकुर जी के सहारे नाव छोड़ देता है। मंदिर में सबके लिए भोजन बनता, वह भी उसी में भोजन करती। शाम को सेवक दूध लेके आते तो बुढ़िया दूध को पिए कम, चबाए जाता। दूध तो पिया जाता है लेकिन बुढ़िया दूध को पिए कम और चबाए जाता। सेवक कहें गिलास दो माई, तो वो कहे कि इसमें महंत जी इतना मेवा डाल देते हैं कि चबाते चबाते मेरे दांत बूढ़े हैं। मेवा? सेवकों ने कहा हम कोई मेवा नहीं डालते। उन्होंने जाकर के श्री महंत से कहा, उस समय महंत वहां रज्जब दास जी थे। रज्जब दास जी से कहा कि बुढ़िया के दूध में तो मेवा जाती है,
मेवा, हाँ, उन्होंने मंदिर में जो मेवा रखे थे वास्तव में घट गए। उनकी जाति कैसे, कहीं बुढ़िया चुराती है। तब तो उन्होंने और दो दो व्यक्तियों की 8 टीम बनाई, सबको 3-3 घंटे दिए और कहा 3-3 घंटे बुढ़िया की रखवाली करो। 2 दिन बाद बुढ़िया ने कहा कि अरे भैया, पुजारी जी से कह देना हमारे दाल में सब्जी में इतना घी न डाला। घी, अरे सबके लिए एक जैसी बनती है, तुम्हारी में घी कहां से आ गया। अब घी भी चोरी होने लगे। अब रज्जब दास जी ने देखा कि ये बुढ़िया कहीं नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जगती। कौन है जो चुरा चुरा के इसको मेवा खिलाता है, कौन है जो इसको घी खिलाता है। ऐसे उन्होंने 5 दिन तक बुढ़िया को रखाया। बुढ़िया तो अपनी शांत स्वभाव थी, माला करती रहती है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। गुरु ने जो नाम दिया गुरु जाप करती रहती। रज्जब दास जी दुखी हुए तो उन्होंने मंदिर में आरती कर रहे थे तो क्या देखा कि भगवान कृष्ण का चोंगा घी में, तो उनको लगा कि मेरा ही कहीं हाथ लग गया होगा। उन्होंने चोंगा बदला तो ठाकुर जी की मुट्ठी में मेवा, चोंगा घी में सना और मुट्ठी में ठाकुर जी की में मेवा। तो रज्जब दास जी को समझते देर नहीं लगी कि चोर बुढ़िया नहीं है, चोर तो ये है जो बुढ़िया को चुरा चुरा के खिलाता है। तो रज्जब दास जी ने ठाकुर जी से कहा के ही ग्वाल सिंहासन पे पुज के भव ठाकुर हूँ पर ठगोरी न छूटी। चही काहू को काज बने बिगड़े ब्रजराज तेरी ये चोरी न छूटी। अरे तुम ब्रज के ग्वाल थे, लोगों ने तुम्हें ठाकुर बना दिया, सिंहासन पे बिठा दिया, पर तुम चोरी नहीं छूटी। अब इस बात को मैं लोगों तक कैसे पहुंचाऊं? तो रज्जब दास जी विचार करते हैं कि इस बात को लोगों तक कैसे पहुंचे। तो सुबह मंदिर खुलता है तो कुछ माताएं जाती हैं, कोई धूप दिखाने के लिए, कोई आरती करने के लिए, कोई जल चढ़ाने के लिए। उन्होंने एक तेज माता को देखा। कुछ माताएं ऐसी होती हैं टेलीफोन लिए रहती हैं हर समय। कुछ माताएं पत्रकार होती हैं, उन्हें बात बता दो पूरे मोहल्ले में करे आएंगे, फिर कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं। उन्होंने ऐसी एक पत्रकार महिला को बुलाया और रज्जब दास जी ने कहा सुनो, हाँ तुम्हें मालूम है ये भगतानी ने क्या किया? हमें नहीं मालूम महाराज जी। उन्होंने कहा कि भगतानी की उम्र बिल्कुल बूढ़ी थी कि इन्होंने एक आदमी कर लिया। आदमी? हाँ सच बात है। पुजारी जी ने कहा और हम झूठ बोलेंगे? अब तो उन्होंने इस बात को पूरे मोहल्ले में कर दिया। देखो जो भगतानी है, पुजारिन है, उसने मंदिर में जाके कोई आदमी कर लिया। अब तो उस दिन जो माताएं आए सो पुजारिन को देख के कोई मुंह बनाए, कोई कुछ करके जाए। भगतानी बड़ी दुखी, एक से पूछा अरे बहन तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो कुछ होती है ना उपदेशक बोली ओ ऐसे बातें कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं हो। मैंने कहा नहीं हमें नहीं पता क्या बात है। उन्होंने कहा ऐसे ही काम करने थे तो वो दुकान ही अच्छी थी, पकौड़ी मिगौड़ी सेकती रहती, मंदिर में आके भी ऐसे कर्म कर रही हो। क्या किया कि तुमने एक आदमी कर लिया। पुजारिन को बड़ा दुख हुआ, भगतानी को दुख हुआ।
कौन कह रहा था? बड़े महाराज जी कह रहे थे। वो फिर अपने परिवार में गई और परिवार वालों से कहा कि जाओ मुझे उस मंदिर में से निकलवा दो। उन्होंने कि अब तुम कहां जाओगे? मैं कहीं भी जाऊं पर मंदिर में नहीं रहूंगी। तब तो परिवार वाले आए, पुजारी जी कुर्सी बैठे माला जप रहे, काम बन गया। सब लोग आके बैठ गए। पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी तुमने ये बूढ़ी माई पे आरोप लगाया कि इन्होंने कोई आदमी कर लिया, यूं आरोप नहीं लगाया, सच बताया? सब लोग अवाक रह गए। सच बताया? हाँ। कैसे सच है? तो रज्जब दास जी कहते हैं कि दूध में मेवा और भोजन में घी, डार डार रसिया डार भगतिन बिगारी है। कैसी है प्रीत ये विनीत जू बता में हम, बन गयो अधर पति बांके बिहारी है। अधवर में इसका पति बांके बिहारी बन गया है। और देखत अफसोस और मन में संतोष दृढ़, सुगर ना बनी देखो जोड़ी तुम्हारी है। रज्जब दादी रो पड़े। नाथ का बिगारो जो ही ना हमारो प्रभु, बन सको योगी पूजा गिरधारी है। रज्जब दादी रो पड़ी। मैं 40 साल से सेवा कर रहा हूं ठाकुर जी, तुम मेरे कभी सपने में भी नहीं आए और बुढ़िया के लिए चोरी करते हो। सब लोगों ने तालियां बजाई, बुढ़िया माई के पैर छुए। तुम धन्य हो कि तुम्हारे लिए ठाकुर जी आते हैं। अब उन्होंने कहा आज के बाद तुम मंदिर में भोजन मत करो, ठाकुर जी को बड़ा कष्ट होता है। हम तुम्हारा नित्य निमंत्रण किया करेंगे, तुम हमारे घर चला चला। शाम को सेवक भोजन लेके आया और कहा माई आज अंतिम भोजन कर लो, कल से तो बड़े बड़े सेठ की बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां आया करेंगी तुम्हें लेने के लिए। बुढ़िया रो गई। नहीं, नाथ को नाम कियो बदनाम, विराग निसून विवाद बढ़ाऊं, और आपके हाथ सौंपाई प्रसाद, कहा अब और के हाथ सौंपाऊं। हे नाथ, मैंने आपके हाथ से प्रसादी पाई है, अब मुझे दर दर न घुमाओ, मुझे दर दर न घुमाओ। बुढ़िया पूरी रात गुरु की माला करती रही। सुबह 3 बजे मंदिर की चौखट पर गई, हाथ जोड़कर कहने लगी कि ये प्राण और तुम्हारी खिंचे, और तुम में ही जाए समाये रहे। हाथ जे पाही पखारन को, दृग देखन को तरसे रह गए। मेरी एक तमन्ना रह गई ठाकुर जी कि मैं आपके पैरों को नहीं पकार सकी और इन आंखों से तुम्हें देख नहीं सकी, और मुझे लगता है कि अब मेरा जीवन टिकेगा नहीं। मेरे प्राण तुम में समाने को आते। बुढ़िया की आंखों से आंसू बह रहे थे और ठाकुर जी के पट बंद थे। 3:30 बजे का समय था रात्रि के। तब क्या घटना घटी कि शरणागत की श्यामनी कवन है पकड़ी बाही, बाही पसारे में खड़ी मैं कहूँ चिंतामणि।
पता नहीं। बुढ़िया ने कही, हे श्याम, शरणागत की भुजा आपने कब नहीं पकड़ी, आज मैं बाहें फैलाती हूँ, आ जाओ आ जाओ। मीरा को अपने में बसाने वाले श्याम, मेरे लिए भी आ जाओ, मैं बहुत गरीब हूँ। उसी समय गर्भगृह के दरवाजे खुले और बड़ी भयानक आवाज हुई, पूरा शहर जाग गया और ठाकुर जी गर्भगृह से निकल गए। बड़ी अद्भुत शोभा है ठाकुर जी की, जिनके कंधों पर पीतांबर फहरा रहा है, जिस पर हरे रंग का गोटा लगा हुआ है। और भगवान की सुंदर छवि को बूढ़ी भगतानी ने देखा तो चरणों में मस्तक रखना चाहती थी, कटी पतंग की तरह गिर पड़ी और बुढ़िया के अंदर से एक ज्योति निकली, ठाकुर जी में समा गई। बुढ़िया का शरीर छूट गया। सारे करेरा के लोगों ने बुढ़िया का सम्मान किया, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का था। बड़ा भारी विमान निकाला गया और नदी के तट पर उसकी अंतिम मुखाग्नि दी गई, मठिया बनाई गई। आज भी गोपाल मंदिर में आरती करने के बाद छत से और बूढ़ी माई की आरती होती है और संध्या की ठाकुर जी की भोग प्रसादी बुढ़िया के लिए पहुंचाई जाती है।